देखिए, बिहार की जनता मालिक है। बिहार को, बिहारी शब्द को गाली किसने बनाया? जो चपरासी क्वार्टर में रहता था वो अरबों का मालिक कैसे बना? क्या बिहार की जनता उस पर विश्वास व्यक्त करेगा? लोगों को दहशत में लाया है, जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन जो है आज पटना के मौर्या होटल में किया जा रहा था। इसमें सूबे के कई जो लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति, वो मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम भी बारी बारी से यहाँ पे आए। सम्राट चौधरी यहाँ पर आए हुए थे। आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने किस प्रकार बड़ा हमला किया राहुल पर और तेजस्वी पर। दोनों लूट यात्रा लेकर निकले हैं, इस तरह की बातें जो है सम्राट चौधरी ने कही। इसके बाद अब विजय सिन्हा आते हैं और तमाम जो आरोप हैं वो राजद परिवार पर लगा देते हैं। पहले सुन लीजिए कि विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। विश्वास यात्रा लोग चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2024 मेरा है। देखिए, बिहार की जनता मालिक है। बिहार को, बिहारी शब्द को गाली किसने बनाया? बिहार को अपमानित और कलंकित किसने किया? बिहार की गाढ़ी कमाई किसने लूटा? जो चपरासी क्वार्टर में रहता था वो अरबों का मालिक कैसे बना? और जिन लोगों ने, जिन राजनेताओं ने बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, क्या बिहार की जनता उस पर विश्वास व्यक्त करेगा? जो अपराध, भ्रष्टाचार बिहार के अंदर ला दिया, लोगों को दहशत में लाया है, जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। जनता मालिक है, देख रहा है। सत्ता में बैठे हुए जब थे तो एक दिन भी आंसू पोंछने नहीं गए थे। नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन में 341 दिन में आंसू पोंछ रहा था, लेकिन सत्ता में बैठे लोग आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते थे तो उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल रहे। आज जब लग रहा है कि अब सत्ता आने वाली नहीं है, माता पिता का सपना चूर चूर हो गया, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया, तो जन विश्वास लेने चले। अरे, जनता ने आप पर तो विश्वास किया ही नहीं, आपको तो 22 सीट पर लाकर छोड़ दिया था, और इस बार भी 25 सीट से ज्यादा ये नहीं जीतेंगे। अरे, नौकरी तो एनडीए का देन था, आज भी नौकरी बंट रही है। करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। नौकरी के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, जमीन लिखाने वाले, अकुत संपत्ति कमाने वाले, मैं तो खुला डिबेट देता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है खुलकर डिबेट हो और जनता से बहुमत ले। एक बार जनता के बीच में सर्वे कराए कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदारी से जनता का सेवक है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोग विश्वास कर रहा है। ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि बिहार के आईएएस सीएम की बात नहीं सुनते, उन्होंने कोई भी नौकरशाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश का पालन नहीं करे। लेकिन अच्छे पदाधिकारी, अगर जो जनता के लिए काम कर रहा है, विद्यालय के अंदर पढ़ाई हो रही है, तो उस विषय पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। लेकिन शिक्षकों का अपमान भी कतई किसी को अधिकार नहीं है, और इस मामले पर हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं, और पदाधिकारियों को भी लोग बरगलाने का, भरमाने का खेल न खेले। दोनों विकास की गति को, कार्यपालिका और विधायिका को मिल करके सम्मान के साथ संविधान के अनुसार कदम बढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। इसकी मर्यादा किसी को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी दोषी जब बीजेपी में चले जाते हैं तो वो स्वच्छ हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। बीजेपी में जो राजद के समय में जंगल राज लाने वाले लोग थे, उनको वो खुद आते हैं और कहते हैं कि मुझको जंगल राज में ठेल दिया था, मुझको जंगली बनाने का व्यवस्था किया था, लेकिन मेरा बच्चा उस जंगल राज का वातावरण में न पले। मैं सुशासन में रहना चाहता हूं, शांति के साथ रहना चाहता हूं, विकास के साथ चलना चाहता हूं।
अब तेजस्वी जी के माए बाप तो दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उसी का अहंकार उनको हमेशा झलकता है उनकी बातों में। उनको इससे बाहर निकलना होगा, जनता के बीच जाकर जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा और जो अकुत संपत्ति कमाए हैं वो जनता के बीच बांटना होगा। जो नेता पिछले 50 वर्ष के अंदर देश को लूटने वाला जो लोग है, वो तमाम नेताओं की संपत्ति जनता की संपत्ति है और उस संपत्ति को जब तक जनता को वापस नहीं करेगा वो इससे लोगों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। क्या होगा सर, शिक्षकों के मांगों का क्या होगा, क्षमता परीक्षा क्या देना होगा उन लोगों को? शिक्षक के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। जो शिक्षक नियोजित हो चुके हैं, 15-20 साल पढ़ा चुके हैं, अनुभवी हैं, वो शिक्षक की योग्यता पर अब कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए ऐसे भी एग्जामिनेशन होते रहता है, तो वो विभाग की एक प्रक्रिया है। किसी शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं जाएगी सर किसी शिक्षक की। तो आपने देखा कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो दोनों लोग हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार को फिर से लूटने की तैयारी में है। और उन्होंने शिक्षकों के बारे में बड़ा जो बयान दे दिया है, कोई भी शिक्षक के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जो परीक्षा लेने की बात कही जा रही है वो विभागीय परीक्षा है और प्रमोशन देने के लिए ये परीक्षाएं ली जाती हैं। लेकिन शिक्षकों को यह भरोसा दिलाया है विजय सिन्हा ने कि किसी भी कीमत पर उनकी नौकरी नहीं जाएगी। और अधिकारियों की जो मनमानी हो रही थी उस सवाल पर भी उन्होंने साफ कहा कि किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री की बात नहीं माने। लेकिन अगर कोई ईमानदार अगर मंत्री है और अगर सही काम कर रहा है तो सरकार उसके साथ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।